स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और इस वीडियो में कुछ और एग्जांपल्स दिए हुए हैं एक्सरसाइज 6C से पहले के, जो कि हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस है थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है ना। पहले की जो दो एक्सरसाइज थी वो काफी ज्यादा इजी थी, तो इसमें जो क्वेश्चंस मिलेंगे उससे थोड़े से डिफिकल्ट मिलेंगे, वेरएज ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिया है ना। ये पहले भी हम लोगों ने सॉल्व किया था और इसमें कुछ खास नहीं है। करना क्या है, बस ये बेस एक्स है प्लस करना है 2a प्लस बी माइनस सी, फिर प्लस पावर ऐड करेंगे है ना, 2c प्लस ए माइनस बी प्लस 2b प्लस सी माइनस ए। अब देखो ये एक पॉजिटिव एक मिला, एक निगेटिव है, एक पॉजिटिव सी एक निगेटिव सी, पॉजिटिव बी एक निगेटिव बी, तो ये कैंसिल आउट हुआ तो एक्स पे पावर कितना बचा 2a प्लस 2b प्लस 2c। तो ये क्वेश्चन शायद इससे पहले भी किसी एक्सरसाइज में हम लोगों ने देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो मैंने बताया था 4 इंटू 7 अलग इंटू एम इंटू एम स्क्वायर इंटू एन क्यूब अपॉन में 14 एम क्यूब एन क्यूब। तो एन क्यूब से एन क्यूब कैंसिल हुआ, एम यहाँ पे कितना है 3 है, तो 3 है और 2m यहाँ, एक m यहाँ, कैंसिल आउट। फिर 7 1 जा 7 2 जा 2 1 जा 2 2 जा, कितना आ गया 2, और ये कितना बचा सिर्फ n, तो 2n आ गया। इसको और कैसे कर सकते थे भाई, इसको टाइम लेके भी कर सकते थे तुम। 4 7 जा 28 इंटू एम का क्यूब इंटू एन का पावर 4 अपॉन में 14 एम क्यूब एन क्यूब, और ये हो सकता था तुम्हारा 28 अपॉन में 14 इंटू एम पे पावर 3 और 3, ये तो कैंसिल आउट हो जाता, तो यहाँ पे तुम्हारा यहाँ पे हो जाता एन पे पावर 4 माइनस 3, यानी कि 2 एन पे पावर 1। तो ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी सिंप्लीफाई डायरेक्टली कट कर सकते हैं आप, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है दोनों पे पावर क्या है m, तो m मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे भी, तो a पे पावर 2m b पे पावर 2m। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि अरे पिछले ही एक्सरसाइज की तरह ही तो इसमें भी क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, इससे पहले एक्सरसाइज में मिला। चलो कोई नहीं, देखते हैं। अरे ये भी तो मिला ही होगा कहीं ना कहीं, कोई नहीं। ये 125/8 है, तो यहाँ पे 125 की जगह पे लिखने से पहले सबसे पहले पावर पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं। तो पावर पॉजिटिव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको रेसिप्रोकल कर देना पड़ेगा। कितना हो जाएगा 2/3, अब ये पॉजिटिव हो गया, 2 का क्यूब इंटू 2/3, 5 का क्यूब इंटू 2/3, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, कितना हुआ 2 का स्क्वायर अपॉन में 5 का स्क्वायर, 4 अपॉन में 25, ये आ जाएगा आंसर। चलो कोई नहीं, थोड़ा इजी क्वेश्चन देख लो फिर टिपिकल आएंगे। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है इसको, ठीक है, पूरा सिंप्लीफाई होगा। सिंप्लीफाई होने के लिए 32 का पता है आपको, 2 का पावर 5 होता है, 32 यानी 2 का पावर 5 इंटू 4/5, प्लस इसको पॉजिटिव करने के लिए 81 पे पावर -3 की जगह पे अब 3/4 हो गया, ठीक है, ये रेसिप्रोकल हुआ तो पावर पॉजिटिव कर दिया। फिर माइनस यहाँ पे भी 125 और पावर क्या कर दिया पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे भी रेसिप्रोकल किया, रेसिप्रोकल किया तो पावर कैसा हो जाएगा पॉजिटिव। 6 पे पावर 0 कितना होता है 1 इंटू 16 और 3/2, तो 16 की जगह पे क्या लिख देंगे 4 का स्क्वायर 16 की जगह पे, और मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/2 से। तो 1/1 सबको हमने यहाँ पे चेंज किया, 5 से 5 कैंसिल हो गया और इधर आया 2 का पावर 4। यहाँ 81 को लिख सकते हैं 3 का पावर 4 मल्टीप्लाई में 3 का पावर 4, ये सिर्फ 81 की जगह पे 3 का पावर 4 है, माइनस ये क्या हो गया 5 का क्यूब 125 और मल्टीप्लाई में है पावर के 2/3, और यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल और 4 1 सा 4 ही, 1 तो बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 का
क्यूब। क्या कुछ आएगा यहाँ पे, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 4 से 4 कैंसिल हुआ, 3 का क्यूब, माइनस 3 से 3 कैंसिल हुआ, क्या आया 5 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, 4 जा 64। अच्छा ये कितना हुआ 16 प्लस 3 3 जा 9 3 जा 27 माइनस 25 माइनस 64। तो प्लस वाला दोनों कितना हुआ 7 6 3 2 1 3 1 4 माइनस ये कितना हो गया आपका 4 5 9 और 6 2 8। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 9 में से 3 गया 6, 8 में से 4 गया 4, तो माइनस का 46 इसका आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई में क्या करना है, बस स्लोली स्लोली 1 बाय 1 सबको कन्वर्ट करते रहना है सिंपलर फॉर्म में। चलो ये क्वेश्चन हो गया, तो ये थोड़ा सा अलग मिला ना बाकी दोनों एक्सरसाइज से, अब इस तरह के ही क्वेश्चन मिलेंगे। चलो जैसे ये मिला, अब इसको ना पहले इंटरनली सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इंटरनली सॉल्व करते हैं, तो आपको पता है रूट एक्स इज इक्वल टू एक्स पे पावर 1/2 हो जाता है। तो यहाँ पे ये कितना है 4 रूट है, ठीक है। तो x माइनस 3 अपॉन में 4, इसके ऊपर कितना पावर लग जाएगा, ये 4 था रूट में, तो 1/4 लग जाएगा, ठीक है। अच्छा 1/4 लगा सिर्फ इसके लिए, तो इसके बाद ये वाली ब्रैकेट दिख रही होगी और -4/3 लिखा है, और बाहर में क्या है, बाहर में है सबसे आउटसाइड 4 है। तो ये चीज समझ में आई, ये एक सिंगल स्टेप, ठीक है। रूट एक्स तो यहाँ पे 4 रूट था, तो यहाँ पे क्या किया हमने 1/4 पावर कर दिया, बाकी सब चीजें वैसे ही हैं। ओके चलो अब क्या कर रहे हैं, एक्स है 3/4 मल्टीप्लाई 1/4, 3/4 मल्टीप्लाई 1/4। अच्छा बाहर भी एक -4/3 अभी दिख रहा है, और उसके बाहर भी हमको 4 दिख रहा है। ओके फर्दर ये सिंप्लीफाई होगा, तो x का पावर कितना हो जाएगा -3 अपॉन में 16, और ये मल्टीप्लाई होगा किससे, -4/3 से। अभी भी बाहर एक पावर है 4। अच्छा यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस, 3 से 3 कैंसिल, 4 1 जा 4 4 जा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि अंदर में x का पावर 1/4 आया, और बाहर में कितना है 4, यानी x का पावर 1/4 इंटू 4 कितना आ जाएगा, x का पावर 1, दैट इज इक्वल टू x। ठीक है, इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 1/1। इंटरनली पहले इसको x को बदला, फिर इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, यहाँ सिंप्लीफाई हो रहा था सिंप्लीफाई कर दिया, 1/4 इंटू 4 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और 1 पावर यानी कि सेम वैल्यू बेस की। अब यहाँ पर भी कुछ टिपिकल सा दिख रहा है, ये जो डॉट लगा हुआ है ना, एक्चुअली में ये डेसिमल के लिए नहीं लगा है, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए लगा हुआ है। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कब होता है, देखो x पे पावर m प्लस n है, ये कब आता है, जब x पे पावर m इंटू x पे पावर n होता है। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ ही रहा है, तो 7 पे पावर n प्लस 2 है, इसका मतलब 7 पे पावर n इंटू 7 पे पावर 2 रहा होगा, तभी n प्लस 2 आया होगा। वैसे ही 3 है, इंटू में 7 का पावर n इंटू 7 रहा होगा, और नीचे में भी 20 है, तो इंटू 7 का पावर n माइनस 2 इंटू 7 का पावर n इंटू 7 का पावर 1। अब देखो ये एक टर्म हो गया है ना, माइनस से पहले ये दूसरा, फिर वैसे ही ये और ये, तो दोनों साइड हम ये देख पा रहे हैं कि 7 पे पावर n कॉमन है, कॉमन ले लिया, तो 7 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 7 ये हो गया ऊपर, और नीचे भी 7 का पावर n कॉमन ले लिया, तो बचा 20 माइनस 20 2 इंटू 7 2 इंटू 7। अच्छा 7 का पावर n ऊपर और नीचे कैंसिल आउट हो गया, आएगा 1, 49 माइनस 21, और नीचे हुआ 20 माइनस 14, कितना आ जाएगा, ये 8 आएगा और ये 2, 28 अपॉन में 6 आ जाएगा, यानी 14 अपॉन में 3 ये आएगा आपका आंसर। ओके चलो यहाँ पे क्या किया, इसको अलग करके बस कॉमन लिया और हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस करिए
एग्जाम्पल्स जितना ज़्यादा सॉल्व हो जाएंगे उतना आसान रहेगा एक्सरसाइज सॉल्व करना। अब यहाँ पे 125 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब इंटू 2n अपॉन में 3। फिर यहाँ पे इंटू है 27 का मतलब 3 का क्यूब इंटू माइनस n अपॉन में 6। और नीचे कितना है 75 को लिख सकते हैं 25 इंटू 3 और माइनस n बाई 2। ये इसको ब्रेक इसलिए किया है क्योंकि यहां से भी हमको n बाई 2 मिल जाएगा माइनस का, और 5 के लिए ये यहाँ पे है हमारे पास। ओके चलो तो कितना हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हुआ तो 5 का पावर 2n इंटू 3 1 जा 3 2 जा 3 का पावर माइनस n बाई 2। नीचे हुआ 25 का पावर माइनस n बाई 2 इंटू 3 का भी पावर माइनस n बाई 2। 3 का पावर माइनस n बाई 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे कितना है माइनस n बाई 2, तो 3 पे भी और 5 पे भी, हाँ ठीक है बिल्कुल। ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गया, ये बच गया, तो इसके लिए लिखा आपने 5 पे पावर 2n, और 25 के लिए मैंने लिख दिया 5 का स्क्वायर इंटू माइनस n बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, 5 का पावर 2n अपॉन में 5 का पावर माइनस n, तो 5 का पावर 2n प्लस n यानी 5 का पावर 3n। ठीक है, ये हो गया। चलो इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। वीडियो लेंदी हो रही है इसीलिए इस वाली एक्सरसाइज में एग्जाम्पल के साथ एक्सरसाइज मिक्स नहीं करेंगे। अच्छा, प्रूफ करना है कि ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा इक्वल 1 के। कैसे प्रूफ करोगे, कुछ आइडिया? नो आइडिया तो गेट एन आइडिया सर जी। देखिए क्या करना है आपको, ये a माइनस बी इसमें भी मल्टीप्लाई, a माइनस बी इसमें भी मल्टीप्लाई, a माइनस बी ए प्लस बी, तो x पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में x पे पावर c a माइनस बी। अच्छा अभी मल्टीप्लाई में ही रहने देते हैं। अच्छा c माइनस ए सी प्लस ए, तो c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में x बी ए माइनस, एक मिनट यहाँ तो चेंज कर लें, हाँ c माइनस ए तो b मल्टीप्लाई c माइनस ए, फिर इंटू x का पावर b प्लस ए b माइनस सी, तो यहाँ पे b माइनस सी होना चाहिए, b प्लस सी होना चाहिए। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, b प्लस सी होना चाहिए, आंसर आएगा तो चेक भी कर लेंगे। बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा, x का पावर a b माइनस सी, ऐसा होना चाहिए। तो टॉप लेवल में आप देखो, अगर सिर्फ ऊपर की बात करें, ऊपर तो x बेस है कॉमन, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में नीचे तो अभी मल्टीप्लाई करना बाकी ही है, तो x पे पावर ए सी माइनस बी सी इंटू में x का पावर बी सी माइनस ए बी इंटू में x का पावर ए बी माइनस ए सी। ऊपर क्या दिख रहा है देखो, सी स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर कैंसिल, तो टॉप लेवल में तो मेरे पास आ गया x का पावर 0, और नीचे यहां देखो x बेस है ए सी माइनस बी सी, ए सी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस ए सी, ये हो गया मेरे पास। बी सी भैया कहाँ हैं आप, तो बी सी पॉजिटिव बी सी निगेटिव ए सी निगेटिव ए सी पॉजिटिव ए बी निगेटिव ए बी पॉजिटिव, एक्स पे पावर 0 ऊपर एक्स पे पावर 0 नीचे, 1/1 इज इक्वल टू 1, तो हमने प्रूफ कर दिया कि 1 आया, यानी कि वहां पे क्या होना चाहिए था, सी होना ही चाहिए था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद कॉपी डाउन कर लिया तो नेक्स्ट है आपका ये, इसको भी प्रूफ करना है, कितना, इसको प्रूफ करना है आपको 1। अब यहाँ पे देखो माइनस दिया हुआ है, माइनस कब होता है, आपने देखा होगा कि x पे पावर
a अपॉन में x पे पावर b, है ना, यही होता है x पे पावर a माइनस b। 1 अपॉन में 1 प्लस x का पावर a अपॉन में x का पावर b लिख दिया, प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस x का पावर b अपॉन में x का पावर a। अच्छा क्या करेंगे, अब एलसीएम लेंगे, x पे पावर b प्लस x का पावर a अपॉन में x का पावर b प्लस 1 अपॉन में x का पावर a, एलसीएम ले रहे हैं, x का पावर a प्लस x का पावर b अपॉन में x का पावर a। क्या कुछ आ जाएगा, x का पावर b ऊपर गया और ये आ गया x का पावर b प्लस x का पावर a, और प्लस ये भी x का पावर a ऊपर और ये आ गया x का पावर a प्लस x का पावर b। देखो ये दोनों डेनोमिनेटर कैसे लग रहे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम लग रहे हैं। अगर डेनोमिनेटर आपका सेम टू सेम है तो x का पावर a प्लस x का पावर b, तो जो न्यूमरेटर होता है वो डायरेक्टली ऐड हो जाता है, x पे पावर b प्लस x का पावर a। और देखो दोनों एक ही वैल्यू है, बस आगे पीछे लिखा हुआ है, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए और कितना आंसर आया आपका 1। चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड। इसमें क्या करना है, इसमें भी आपको सेम चीज करनी है, 1 प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे इसको 1 के इक्वल, देखिए अब इस तरह की जो वैल्यूज है ना, इसमें कुछ लॉजिक होता है और वो लॉजिक आपको तभी पता चलेगा जब आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। भूल जाओगे तो नहीं हो पाएगा। सबसे पहले यहाँ पे अपॉन में है तो x का पावर a माइनस बी, अच्छा मल्टीप्लाई में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ओके ये, फिर इनटू में x का पावर b माइनस सी, ठीक, और बाहर में पावर है बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और यहां पे x का पावर c माइनस, क्या लिखेंगे इसको, x का पावर c माइनस ए और c स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। अब एक बात बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू नो कि x क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला किसको किसको पता है। x क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला होता है x माइनस वाई एक ब्रैकेट में, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई होता है। क्या नहीं दिख रहा है आपको, a माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस ए बी, सॉरी प्लस ही होता है, हाँ माइनस नहीं होता है, प्लस वाले में सारा प्लस, माइनस वाले में होता है। तो x माइनस वाई मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो बताओ ये दिख रहा है कि नहीं सेम फॉर्म में, a माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी, वैसे ही b माइनस सी के लिए, वैसे ही c माइनस ए के लिए भी। यानी ये दोनों मल्टीप्लीकेशन को हम क्या लिख सकते हैं, x पे a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको लिख सकते हैं b क्यूब माइनस सी क्यूब, और इसको लिख सकते हैं c क्यूब माइनस ए क्यूब। अब क्या है, बेसेस सेम है, पावर ऐड कर दो, a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब, बी क्यूब बी क्यूब, ए क्यूब ए क्यूब, सी क्यूब सी क्यूब। कितना आ गया, x पे पावर 0, और किसी पे भी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। नेक्स्ट गिवन है 4725 इज इक्वल टू 3a पे पावर x, 5 पे पावर y, 7 पे पावर z। इसके लिए क्या करना है, न्यूमेरिकल वैल्यू x y z की निकालनी है। ये कंपेयर करके निकलेगा, लेकिन पहले क्या करना है, 4725 प्राइम फैक्टराइजेशन तो करो, पता तो करो। तो सबसे पहले 3 से जाएगा तो 3 1 जा 3, 5 जा 15, 7 जा 5 जा, फिर उसके बाद 3 5 जा 3, 25 जा, फिर उसके बाद 5 से 1 0 5, फिर 5 से 2 1, अच्छा 3 से एक और बार जा सकता था, कोई नहीं, 3 7 जा, और 7 से 1 टाइम्स में। तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, सिंस 4725 इज इक्वल टू 3 पे पावर x इंटू 5 पे पावर y इंटू 7 पे पावर z। तो देयर फोर 4725 को क्या लिख सकते हैं,
3 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है, तो 3 का क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 7 का पावर 1 इज इक्वल टू 3 पे पावर x इंटू 5 का पावर y इंटू 7 का पावर z। और यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग दोनों साइड कंपेयर करके देखो, x की वैल्यू कितनी आ गई 3, y की वैल्यू आ गई 2 और z की वैल्यू कितनी आई 1। तो इस तरह का सवाल अगर रहेगा तो इस तरह सॉल्व करेंगे। अभी क्या पूछ रहा है आपको? फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 पे पावर माइनस एक्स। तो 2 पे पावर माइनस एक्स का मतलब हुआ 2 पे पावर माइनस 3, 3 का पावर y यानी 3 का 2 और 7 पे पावर 1 इसकी वैल्यू पूछ रहा है। 2 का क्यूब है तो पॉजिटिव कर लो भाई, 2 पे क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर 9 इंटू 7, 9 7 जा ऊपर हो गया 63 और नीचे हो गया कितना 8, आ जाएगा आपका 63 अपॉन में 8। बस यही तो करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। अब ये भी कुछ प्रूफिंग टाइप का ही है, प्रूफ करो कि एबीसी इक्वल है किसके? 1 के। अच्छा, ये सब एक दूसरे के इक्वल हैं, तो सबसे पहले हम लेते हैं कि x इज इक्वल टू जेड का पावर c। अच्छा, z किसके इक्वल है? y पे पावर b के, तो z की जगह पे क्या लिखेंगे? y का पावर b, ये z की जगह पे हो गया और c बाहर। अब y किसके इक्वल है? y x के पावर a के इक्वल है, x के पावर a के इक्वल, फिर उसके बाद उसके बाहर b और फिर उसके बाहर c, सब मल्टीप्लाई होके x का पावर a b c, और इधर क्या है? x x x, x का पावर क्या है? 1 इज इक्वल टू x का पावर a b c, तो देयरफॉर a b c इज इक्वल टू 1। यहाँ लिख देना ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? तो कंपेयर करने पे ये वैल्यू आपको मिल गई। फिर इसके बाद नेक्स्ट है ये, इसको मैं थोड़ा सा देख रहा था कि कैसे सॉल्व होगा, कोई नहीं, देख चुका हूं, बताता हूं आपको। यहां पे कह रहा है प्रूफ करो 1/x इक्वल टू 1/y प्लस 1/z, अगर ये इसके इक्वल दिया हुआ है तो क्या करेंगे? सबसे पहले लेट 2 पे पावर x इज इक्वल टू 7 पे पावर माइनस y इज इक्वल टू 14 पे पावर z इज इक्वल टू के इक्वल ले लेंगे, क्योंकि और कोई मेथड अभी मेरे को दिखा नहीं। तो ऐसे सॉल्व करेंगे, यानी 2 पे पावर x भी k के इक्वल, सब आपस में इक्वल, सब k के इक्वल। तो यहाँ पे 2 पे पावर x के इक्वल मैंने लिया अगर k को, तो 2 इज इक्वल टू k का पावर 1/x। अब ये कोई पूछ सकता है कि ये कैसे आ गया, तो भाई देखो ऐसे आया, जैसे 2 का स्क्वायर होता है इज इक्वल टू 3, नहीं 3 नहीं लिखूं, या फिर मैं यहाँ पे लिख दूं x, तो 2 इज इक्वल टू क्या हो जाता है? अंडर रूट x हो जाता है। तो उसी तरीके से x है तो ये रूट में चला गया, और रूट का मतलब क्या होता है? उसके ऊपर पावर फ्रैक्शन में हो जाना। तो यहाँ पे ये स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? फ्रैक्शन में। तो ये स्क्वायर जो पावर लगाया है इधर पावर कैसा हो जाएगा? फ्रैक्शन में। तो मैंने वही फ्रैक्शन डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर दिया है। चलो, इसके अलावा 7 पे पावर माइनस y को भी ले लेते हैं, इज इक्वल टू के, तो 7 इज इक्वल टू के पे पावर माइनस 1 अपॉन में y, ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, ये भी हो गया। अब फिर 14z इज इक्वल टू के है, ओके, क्या है? 14z इज इक्वल टू के है, तो 14 इज इक्वल टू के पे पावर 1/z हो गया, ठीक है? सब तीनों, ये 2 किसके इक्वल? के पे पावर 1/x, 7 के पे पावर माइनस 1/y और 14 के पे पावर 1/z के। आपको पता है कि 14 इज इक्वल टू 2 इंटू 7 होता है, ठीक? 14 की जगह पे k का पावर 1/z, 2 के लिए k का पावर 1/x इंटू k का पावर 7 के लिए -1/y। अच्छा, बेसिस सेम रहते हैं तो क्या करते हैं? सम करते हैं, 1/x प्लस, सॉरी माइनस है तो माइनस ही करेंगे, -1/y इज इक्वल टू के पे पावर 1/z। अब यहाँ भी k का पावर सेम बेस है, ऑन कंपेयरिंग लिख देंगे, क्या लिखेंगे? ऑन कंपेयरिंग। कंपेयरिंग करने पे हमको क्या मिला? 1/z इज इक्वल टू 1/x माइनस 1/y।
लेकिन ये प्रूफ करना था, ये नहीं प्रूफ करना था। तो क्या प्रूफ करना था आपको? 1/z यहाँ हो गया प्लस का 1/y हो गया, 1/y 1/z, 1/y 1/z इज इक्वल टू 1/x। लो आपने प्रूफ कर दिया। ओके, इस तरह से ये प्रूफ हो जाएगा। चलो इसके बाद है कुछ, अब इसके बाद एक्सरसाइज 6C है, तो एक्सरसाइज 6C हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।